पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर हमले की चेतावनी दे रहा है, तो दोनों तरफ से युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो बन चुकी हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भारत भी काफी ज्यादा अहम कदम उठा रहा है और इसीलिए 7 मई को 244 जिले में पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि अगर कोई हवाई हमला भारत के शहरों पर होता है तो उनको किस तरीके से रोका जाए। दरअसल जब भी कभी युद्ध होता है तो जो दुश्मन देश होते हैं वो लोग कुछ अहम ठिकानों पर एयर हमला करते हैं, एयर मिसाइल्स को दागते हैं, हवाई हमले करते हैं। उनमें खासतौर से आर्मी के जो ठिकाने होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा जो अहम इमारतें होती हैं उनको टारगेट किया जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बम गिराए जाते हैं और पब्लिक को निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज होती है वो पब्लिक की होती है और किसी भी शहर पर अचानक एयर स्ट्राइक की जाती है और हवाई जहाजों के जरिए, लड़ाकू विमानों के जरिए फायरिंग की जाती है, मिसाइल्स दागे जाते हैं और ऐसे में जो आम जनता होती है, जो सड़क पर मौजूद होती है, जिनको बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं होता कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक होने वाली होती है, तो वो ऐसे में इस एयर स्ट्राइक के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में अब काफी ज्यादा तनाव हो चुका है, तो अब भारत इस तरीके की मॉक ड्रिल करा रहा है 7 मई को 244 जिलों में, ताकि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई हवाई हमला भारत के किसी भी शहर पर होता है तो किस तरीके से बचाएं। दरअसल जो दूसरे देशों पर हवाई हमले होते हैं वहां पर अधिकतर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया जाता है कि अगर कोई हवाई हमला हो तो उससे बचा जा सके। लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, यहाँ पर इस तरीके का कोई भी तैयारी नहीं की गई, कोई भी बंकर नहीं बनाया गया, कोई भी ऐसी जगह को तैयार नहीं किया गया कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो उससे आम जनता बचाई जा सके। लेकिन भारत में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक शहर में ऐसे मौजूद हैं कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उससे जनता अपने आप को बचे। दरअसल ये एयर स्ट्राइक जब होती है तो उसके लिए जैसे ही एयर स्ट्राइक होती है तो एक सायरन बजता है और कुछ जो इस तरीके का आवाज आती है। जनता को तैयार रहना चाहिए कि अगर इस तरीके की सायरन बजता है तो उसके फौरन बाद जो है आसपास, अगर आप सड़क पर मौजूद हैं, खुले में मौजूद हैं, तो सबसे पहले जो खास आपके पास बिल्डिंग हो, अगर यहां पर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले आपके पास जो भी बिल्डिंग मौजूद हो, जो मजबूत बिल्डिंग है, उस मजबूत बिल्डिंग के पीछे आपको जाना है और अपने आप को अंदर जो है लेकर के जाना। सबसे पहले बिल्डिंग के जितने अंदर अगर कोई दुकान भी अगर मौजूद है तो उस दुकान के अंदर आप फौरन आपको इस तरीके से घुसना होगा, सायरन बजता रहेगा और आप इस तरीके से दुकान के जितने अंदर हो सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी मिसाइल को हवा में ही डैमेज करने की कोशिश की जाती है तो जो भी शार्पनेस हैं उसके वो इतने अंदर तक नहीं आएंगे, वो सड़क पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इस तरीके से अपने आप को सबसे अंदर तक, इस तरीके से जहां तक लेकर के जाएगी वहां तक आप सुरक्षित होते हैं। दूसरी जो कंडीशन है कि अगर एयर स्ट्राइक होता है तो अपने आप को किस तरह तेजी से भागना होता है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है, सायरन बज रहा है तो सबसे पहले काफी तेजी से सभी काम किया जाता है और उसके बाद जो भी आसपास हर शहर में कोई ना कोई अंडरपास जरूर होता है, सबवे जरूर होता है, तो इस तरीके से हर शहर में सबवे बना होता है और सबवे में काफी तेजी से आपको जाना होता है ताकि, और सबवे के अंदर जाने के बाद जितना अंदर हो सके आप उसके अंदर जाएंगे और ताकि अगर कोई भी शार्पनेस है मिसाइल के तो उनसे अपने आप को बचाया जा सके। इसके अलावा जो भी टॉयलेट्स हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग में तमाम जो जगह होती है छुपने की, आप इस तरीके से आप इधर से आएंगे और इस तरफ छुप सकते हैं ताकि कोई भी अगर शार्पनेस आता है तो उससे अपने आप को बचाया जा सके। बड़ी जगह होती है और ऐसे में इन जगहों पर बहुत ज्यादा पब्लिक अपने आप को शेल्टर ले सकती है। ये एक तरीके से शेल्टर हाउस का या बंकर का काम करते। तो भारत में ऐसे कई जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं मौजूद हैं जिनके अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक के उसमें बचा जा सकता है। सायरन लगातार बजता रहता है, इसको ध्यान देना होता है कि लगातार एयर स्ट्राइक जारी है। इसके अलावा कुछ खास तैयारियां होती हैं जो हमको करने होते हैं कि घर में सबसे पहले टॉर्च को रखा जाए
सबसे सेफेस्ट जगह घर में तय कर ली जाए। ये ज्यादातर टॉयलेट होता है। इसके अलावा घर में एक जगह को निश्चित कर ली जाए कि किसी भी इमरजेंसी के हालत में उस जगह पर जो परिवार के लोग हैं वो मीटिंग करें। आपके पास कैश पैसा जरूर होना चाहिए, मोमबत्ती होनी चाहिए, लाइटों को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कम से कम 3 से 4 दिन का राशन जरूर होना चाहिए। तो ये वो तैयारियां होती हैं जो एयर स्ट्राइक अगर कभी कोई अचानक होता है तो वहां पर पब्लिक को अपनी सुरक्षा के लिए इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब जनता को इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई हो या इस तरीके के खास बंकर या शेल्टर हाउस बनाए गए हों, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और कभी भी इसके किसी भी शहर पर इस तरीके के हमले के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जब भारत पाकिस्तान से रिश्ते तल्ख हो गए हैं, युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं, तो अब भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर आर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है, समंदर के रास्ते भी निगरानी बढ़ा दी गई है और एयरफोर्स भी तैयार खड़ी है। लेकिन शहरों में भी जनता को तैयार किया जा रहा है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, जो दुश्मन देश के लड़ाकू विमान हैं वो अगर शहरों में घुस भी आते हैं तो फिर उनसे किस तरीके से जनता को बचाया जाए ताकि कैजुअलिटीज कम हो। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।